हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपको आपका स्वागत है। आज हम लोग BSPHCL हिंदी सेट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो फॉर ग्रेड टेक्नीशियन और करस्पॉन्डिंग क्लर्क एंड स्टोर कीपर के लिए। डेली हम 10 क्वेश्चन का सेट करवाएंगे। आज पहला सेट है, देखिए क्या कर रहा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, सही पर्यायवाची के साथ मिलान करें। सही पर्यायवाची बोल रहा है, तो देखिए किसका क्या होता है सही पर्यायवाची, ये मिलान करना है आपको। देखिए धरा का पर्यायवाची क्या है, सही पर्यायवाची। अगर हम बात करेंगे किसका, धरा का, देखिए ऑप्शन में है कि फर्स्ट का ए का क्या है 3 दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं। कह रहा है कि ए का आपका दिया है 3, तो ए का 3 में अचला होता है, तो धरा जो होता है आपका अचला होता है, तो ये ए का 3। बी का क्या होगा, बी का कह रहा है कि अही, अही का क्या होता है, तो अही का बात करते हैं तो ये भुजंग होता है। अही का क्या होता है, भुजंग होता है, ठीक है। निर्मल का क्या होता है, तो निर्मल का आपका सूची होता है। निर्मल का क्या होता है, सूची होता है। झूठ का क्या होता है, मिथ्या होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ, तो टू सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। धरा का पर्यायवाची अचला, धरा का पर्यायवाची अचला, धरा का पर्यायवाची अचला। अही का भुजंग, अही का भुजंग, अही का भुजंग। निर्मल का सूची, निर्मल का सूची। झूठ का मिथ्या, झूठ का मिथ्या, यही इसका पर्यायवाची है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि की पॉइंट में इसको देखिए, धारा का पर्यायवाची अचला है। धारा का मतलब होता है पृथ्वी या जमीन, और अचला भी पृथ्वी के लिए पर्यायवाची शब्द है। मतलब धारा का मतलब होता है क्या, पृथ्वी या जमीन। अचला भी पृथ्वी का शब्द है। मतलब धारा, धारा जो है, धारा किसको बोलते हैं, पृथ्वी को। पृथ्वी को और क्या बोलते हैं, जमीन बोलते हैं, जमीन बोलते हैं, और अचला भी बोलते हैं। इसके बाद आपको वसुंधरा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वसुंधरा। ये सब किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का, ठीक है। कह कि अन्य पर्यायवाची पृथ्वी, भूमि, वसुधा। अही का पर्यायवाची भुजंग होता है। अही का मतलब होता है सांप। अही का मतलब क्या होता है, सांप। भुजंग को सांप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांप। सांप होता है, सांप के लिए पर्यायवाची भुजंग है। अन्य पर्यायवाची सर्प और नग होता है, सर्प और नग होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निर्मल का पर्यायवाची सूची होता है। निर्मल का पर्यायवाची सूची। निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ और पवित्र। सूची भी स्वच्छ और पवित्र के लिए एक पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची है पवित्र और साफ, ठीक है। झूठ का पर्यायवाची मिथ्या होता है। झूठ का मतलब असत्य, गलत बात, और मिथ्या भी असत्ता के लिए एक पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची असत्य, लोभ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है। दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है, ये पूछा आपसे। देखिए कह रहा है क्या, बच्चा खिलौने से खेलता है, बच्चा खिलौने से खेलता है, ये कौन सा काल है, ये पूछा है आपका। बच्चा खिलौने से खेलता है, तो ये काल है आपका सामान्य वर्तमान काल। बच्चा खिलौने से खेलता है। ता है क्या होता है, ता है, ती है, ये प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को क्या बोलते हैं, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से समानतः यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले, न संदेह का, वहां समान वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा खिलौना से खेलता है। हेतु, हेतु मद भविष्य, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु मद भविष्य, भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, देखिए एक काल का होना दूसरे काल पर निर्भर कर रहा है, तो उसको क्या हेतु हेतु मत भविष्य काल बोलते हैं। कह रहा कि आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। इस क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होता है। इस क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होता है। जैसे मैंने आम खाया है, मतलब अभी अभी तुरंत, इसको आसन भूतकाल कहेंगे। कहेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वह हेतु हेतु मद भूतकाल क्रिया कहलाता है। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाता, ये क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है।
दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का सही अर्थ है दंग रह जाना, दंग रह जाना, क्या हो जाना, दंग रह जाना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ है दंग रह जाना, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि मुहावरा दांतों तले उंगली दबाना दंग रह जाना, वाक्य में प्रयोग करते हैं इसको। श्रेया की सारे गामा पा में गायकी सुनकर सब ने दांतों तले उंगली यहाँ दबा ली, ठीक है। नेक्स्ट, दांत खट्टे करना परास्त करना, दांत खट्टे करना परास्त करना। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी के दांत खट्टे कर दिए थे, मतलब परास्त कर दिए थे, हरा दिए थे। कह रहा है कि दांत तोड़ना बेकाम करना, दांत तोड़ना बेकाम करना। बदमाश 4 थे मगर अकेले इंस्पेक्टर ने सबके दांत तोड़ दिए, मतलब सबको बेकाम कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट है दांत पीसना बहुत क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग, रोहित को नकल करते देख मास्टर जी ने दांत पीस लिए, मतलब बहुत क्रोधित होना, दांत पीसना बहुत क्रोधित होना। मोहन चित्र बनाता है, इसमें कौन वाच्य है, मोहन चित्र बनाता है, इसमें कौन वाच्य है, वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं, तो इसमें क्या है कृतवाच्य, कृतवाच्य, कृतवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान हो, ठीक है, कृतवाच्य है। कार्य के वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। रमेश केला खाता है, किसने खाया, रमेश ने, तो ये ठीक है, किसकी प्रधानता है, कर्ता की। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, ठीक है, कर्म की प्रधानता हो। भाववाच्य, भाववाच्य क्रिया के रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। मुझसे उठा नहीं जाता, ये इसका क्या है, उदाहरण है, मुझसे उठा नहीं जाता, किससे, मुझसे उठा नहीं जाता, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये पूछा है। देखिए कह रहा है कि कृपया आप ही यह बताएं, कृपया यह आप ही यह बताएं, ये तो वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है, कृपया आप ही बताएं। देश की वर्तमान मौजूदा, देखिए वर्तमान और मौजूदा सुपरफ्लस युद्ध है, वर्तमान का वही मीनिंग होता है, मौजूदा का ही मीनिंग होता है, तो ये गलत हुआ। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, उसे मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु की सजा मिली, मृत्यु दंड की सजा मिली, ठीक है, ये भी आपका गलत है। देरी ना करना, देर ना करना होगा, ये भी आपका गलत है। सही क्या है, कृपया आप ही बताएं। देखिए अब कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य, देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है। शुद्ध वाक्य, देश की वर्तमान अवस्था, ये सुपर प्लस यूज है, मौजूदा हट जाएगा। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, उसे मृत्यु दंड मिला, सजा नहीं, सजा और मृत्यु दंड सुपर प्लस यूज है। देरी न करना नहीं होगा, देरी नहीं करना, देरी नहीं करना होगा, देरी नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। घनिष्ठता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पागलपन, ये भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके बाद आपका हुआ बगीचा, ये भाववाचक किसका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, गंभीरता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बगीचा यह शब्द किसी एक विशेष बगीचा का बोध न कराकर दुनिया के सभी बगीचे का बोध करा, अतः बगीचा एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। घनिष्ठता शब्द किसी के बहुत समीप होने का भाव का बोध हो रहा है, अतः घनिष्ठता एक भाववाचक संज्ञा है। पागलपन शब्द से पागल होने के भाव का बोध हो रहा है, अतः पागलपन एक भाववाचक संज्ञा। गंभीरता, गंभीरता शब्द से भीड़ होने की स्थिति या भाव का बोध हो रहा है, अतः गंभीरता एक भाववाचक संज्ञा है। पादरी किस भाषा का शब्द है, जब हम बात करेंगे पादरी का तो किस भाषा का शब्द है, पादरी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किसका भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का। विदेशी शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग लिया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली शामिल है। अरबी शब्द, जब हम अरबी शब्द का बात करते हैं अदा, अजब, अरबी शब्द है। अजीब, अमीर, अकल,
असर, अल्लाह, अशार, आखिर, आदत, आदमी, इनाम, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, ये सब क्या है? अरबी शब्द का उदाहरण है। फारसी शब्द का बात करेंगे तो जंग, जहर, जोर, जबर। जंग, जहर, जोर, जबर, जिंदगी, जादू, जागीर, जान, जुर्माना, जिगर, जोश, तरकश, तमाशा, तेज तीर, तबाह, तनख्वाह और ताजा, ये सब किसका शब्द का उदाहरण है? फारसी शब्द का। दीवार, देहात, दस्तूर, दुकान, दरबार, दंगल, दिल, दिलेर, दरबार, दवा, नाव, नामर्द, नापसंद, ये सब भी किसका उदाहरण है? तो फारसी शब्द का। तुर्की शब्द, उर्दू, मुगल, आका, काबू, कालीन, कैंची, कुरली, कुरली, चेचक, देख रहे कौ वाला, चमचा, तोप, तमाशा, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश। पुर्तगाली शब्द का बात जब हम करेंगे तो आली, आलपीन, आलमीरा, अलमारी, बाल्टी, आलपीन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया है किससे? आया, ये इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला, ये सब किसका शब्द है? ये सब पुर्तगाली शब्द है। अंग्रेजी शब्द में अफसर, ये डंजन नहीं, ये डजन भी होता है। डॉक्टर, लालटेन, सिलेट, अस्पताल, टिकट, टिकस, कप्तान, थिएटर, थिएटर, टारपीन, बोतल, मील, अपील, ऑर्डर। चीनी शब्द है चाय, चीन, चीनी, चीकू, लीची। चाय, चीनी, चीकू, लीची, ये चीनी शब्द है। जापानी शब्द रिक्शा, सायोनारा, झप, जापान, सुनामी। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प हो। देखो आ रहा है, देखो आ रहा है, ये पूछा है। तो देखो तुम आ रहा है नहीं, हम आ रहा है नहीं, मैं आ रहा है नहीं, वह आ रहा है। देखो वह आ रहा है। अन्य पुरुष सर्वनाम, जिस सर्वनाम से शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उस सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे, यह, वह, इनको, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि उसका उदाहरण है। इसके बाद उदाहरण, वे मैच नहीं खेलेंगे, वे मैच नहीं खेलेंगे। वह कल पटना गया था, यह मेरा घर है। इसके बाद उन्हें रोको मत, उन्हें रोको मत, जाने दो। अब कह रहा है कि सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सच्चरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सत, 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 सत। चरित्र शब्द में सत उपसर्ग है, सत उपसर्ग है। कह रहा है सच्चरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सत उपसर्ग है। देखिए, सत जोड़ चरित्र, सच्चरित्र होगा। सच्चरित्र में व्यंजन संधि है, सच्चरित्र में व्यंजन संधि। इस प्रश्न में व्यंजन संधि के तो संबंधित नियमों का लागू हो रहा है। नियम, तो के बाद यदि च छ हो तो का च हो जाता है, तो का च हो जाता है। शब्द उच्चारण, उत जोड़ चारण, तो उत में क्या हो जाएगा? तो च में बदल जाएगा। उच्चरित, उत जोड़ चरित, तो जो है च में बदल जाएगा। जग छाया, जगत जोड़ छाया, तो जो है च में बदल जाएगा। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। कह रहा है कि 1 और 2 का मिलान करने के लिए कह रहा है। अब देखिए, अनुमोदन का होता है ब्रीथ, क्या होता है? ब्रीथ, ब्रीथ। इसके बाद आपका अनुमोदन का ब्रीथ होता है। कुत्सा का होता है आपका, कुत्सा का बात करेंगे तो ये होगा प्रशंसा, कुत्सा, प्रशंसा। ग्रस्त, ग्रस्त का बात करेंगे तो ग्रस्त का हो जाएगा आपका ये मतलब मुक्त, ग्रस्त मुक्त, ग्रस्त मुक्त, बंधन का मुक्ति, ये एक दूसरे का अपोजिट है। अनुमोदन का अपोजिट है ब्रीद। अनुमोदन का विलोम विपरार्थक शब्द है ब्रीद। कुत्सा का विलोम या विपरार्थक शब्द है प्रशंसा। ग्रस्त का विपरार्थक शब्द है मुक्त और बंधन का मुक्ति, बंधन का मुक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? 2। अनुमोदन का विलोम विरोध होता है, अनुमोदन का विलोम विरोध होता है। अनुमोदन का मतलब किसी काम का या विचार की स्वीकृति या समर्थन। विरोध इसका विलोम है जिसका मतलब किसी काम का विचार के काम या विचार के खिलाफ होना, काम या विचार के खिलाफ होना। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? ये विरीध नहीं है, ये विरीध नहीं है, विरोध है। क्या है? विरोध है। अनुमोदन का हो जाता है विरोध। क्या हो जाता है? विरोध। अब देखिए,
कहा कि कुत्सा, कुत्सा का विलोम प्रशंसा। कुत्सा का मतलब होता है किसी की निंदा या बुराई करना, प्रशंसा इसका विलोम है, जिसका मतलब यह है कि किसी की तारीफ या सकारात्मक पहलू को सामने लाना। ग्रस्त का विलोम मुक्त। ग्रस्त का मतलब होता है किसी समस्या या चिंता या रोग में फंसा होना। मुक्त का इसका विलोम है, जिसका मतलब है किसी प्रकार की समस्या या बाधा से छुटकारा होना। बंधन, बंधन का विलोम होता है मुक्ति। बंधन का मतलब होता है किसी प्रकार की सीमा या पाबंदी होना। मुक्ति इसका विलोम है, जिसका मतलब यह है कि सभी बंधनों से मुक्त हो जाना या स्वतंत्र हो जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।